हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आपके EMRS टीयर 1 का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और इस टीयर 1 में जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं उन्होंने अपनी तैयारी को या तो स्टार्ट कर दिया होगा या वो 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। ऐसे स्टूडेंट जो टीयर 1 में क्वालिफाई नहीं हो पाए उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं। पहला, बहुत जल्दी EMRS की नई वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन आया है वो कह रहा है कि आपको वापस प्रिपरेशन करने का और EMRS में PGT पोस्ट पे काम करने का मौका दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि अभी KBS का रिजल्ट आना बाकी है, तो हो सकता है उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस हों, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे टीयर 2 की प्रिपरेशन करने का मौका मिल सकता है। यदि चांसेस बहुत बेटर हैं तो आप अभी से टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और यदि कहीं कोई चांसेस नहीं है तो आज की जो सिचुएशन है उसको देख के अपने फ्यूचर की आप रणनीति बनाइए। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को कोसते रहेंगे, टॉर्चर करते रहेंगे कि मैं सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाया, वो सारी जो है आपको अंदर से परेशान भी करेंगी और बीमारियाँ भी बढ़ाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, सिचुएशन कैसी भी हो खुद को टॉर्चर ना करें, आज के अकॉर्डिंग जो है वो फ्यूचर की रणनीति बनाएं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टीयर 2 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से। आपका जो कट ऑफ है ना, वो तकरीबन 64.66 गया है, या इसको अपन एवरेज 65 नंबर मान सकते हैं। ये इससे ऊपर जो स्टूडेंट हैं वो करीबन 1980 हैं, आपको भी पता है, और इस 1980 में से सेलेक्ट जो है 190 होने हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए 9 गुना स्टूडेंट जो है वो बाहर होंगे। पहला एक डर जो स्टूडेंट्स को सता रहा है, परेशान कर रहा है, वो ये है, आप भी सुनिएगा, हो सकता है आपको भी वो डर हो। हमारे पास इस डर को लेके 2-3 क्वेरीज ये आई थी कि सर हमारे जो नंबर हैं वो 65 हैं, कई कह रहे हैं हमारे नंबर 66 हैं, कई कह रहे हैं हमारे नंबर 65.5 हैं, कई कह रहे हैं हमारे नंबर सर 70 हैं। हम जस्ट क्वालिफाई हुए हैं, हम जस्ट 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर से क्वालिफाई हुए हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसी रेंज में हैं, क्योंकि जब भी कट ऑफ आती है तो कट ऑफ के आसपास, अब जब डिस्क्वालीफाई होने वाले जितने भी, जैसे 62 तक यदि हम आंकड़ा देखें तो 62 तक मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, है ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट की संख्या जो है वो 64 से 66, 67, 68 के अराउंड है। तो वो ये सोच रहे हैं कि सर हम बड़ी मुश्किल से तो टीयर 1 क्वालिफाई कर पाए हैं, तो क्या टीयर 2 की तैयारी में जो कॉन्फिडेंस हमें आना चाहिए, या हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या किस तरीके से करनी चाहिए, एक हल्का सा डर है। क्योंकि उनका ये कहना रहता है कि सर 64 की जगह हमारे नंबर 674 आते तो कॉन्फिडेंस रहता है कि यार हम कट ऑफ से 10 नंबर आ गए हैं। तो अब हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। ना तो टीयर 1 के रिजल्ट का जो मार्क्स हैं वो आपके मेन फाइनल मेरिट में ऐड होंगे, कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो मार्क्स आपके आए हैं ये फिजिक्स के बेस पे नहीं आए हैं, ये जनरल सब्जेक्ट के बेस पे आए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके जनरल सब्जेक्ट्स बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी नॉन टेक्निकल या नॉन एजुकेशन जो पार्ट होता है, SSC हो गया, रेलवे हो गया, पटवारी हो गया, ये सिंपल जो एग्जाम्स होते हैं जो टीचिंग बैकग्राउंड से नहीं होते या सब्जेक्ट वाइज नहीं होते, तो उनकी तैयारी की हुई होती है, तो कहीं ना कहीं उनको इसका बेनिफिट यहाँ मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें मैक्सिमम नंबर लाया है उसकी फिजिक्स भी मैक्सिमम होगी, फिजिक्स भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगी। हो सकता है कि जो स्टूडेंट 65 नंबर लाया है, जो केवल 0.33 से या 0.34 से सेलेक्ट हुआ है, उसकी फिजिक्स बहुत बेहतर हो, तो सिलेक्शन तो इसी का होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तनाव छोड़ देना है, या ये तनाव छोड़ के हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है कि हमारे इसमें 1 नंबर ज़्यादा है या 2 नंबर ज़्यादा है। क्योंकि जो सिलेक्शन लेना चाहता है उसको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो टीयर 2 के एग्ज़ाम डेट होगी, प्रिपरेशन मान लीजिए आज से, और टीयर 2 के एग्ज़ाम पेपर तक जितने भी दिन मिलेंगे, चाहे वो 1 महीने मिले, 1 महीने 10 दिन मिले, 1 महीने 15 दिन मिले, उन दिनों को जो सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेगा उसका सिलेक्शन 100% होगा। एक डेटा दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। 1980 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम पेपर की टीयर 2 की तैयारी करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपना टाइम केवल तनाव में निकाल देंगे, कैसे तैयारी करूं, कहाँ से तैयारी करूं, मेरे से तैयारी क्यों नहीं हो रही है, मेरा पड़ोसी ज़्यादा पढ़ रहा है। आपको लग भले ये साधारण बातें रही हैं, लेकिन आप खुद को भी ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि जितना प्रोडक्टिविटी आपके दिन की आनी चाहिए, जितना रिजल्ट आपके पर डे का आना चाहिए,
उतना रिजल्ट आप निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप तनाव में हैं, आपको बहुत ज़्यादा डर यह है कि होगा या नहीं होगा। हमारे चाचा जी हैं डॉक्टर सत्येंद्र, उन्होंने हमको एक बहुत अच्छी बात बताई थी जब हम प्रिपरेशन वाले फेज़ में थे। हालांकि बात कॉमन थी, बट कोई स्पेशली खास इंटेंशन के साथ कहे तो वो बात बड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा था कि सोनू, आपका जो तैयारी है वो आपके हाथ में है। यदि आप तैयारी करते समय एक भी मिनट ये सोचने में वेस्ट कर रहे हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या सिलेक्शन के बाद क्या होगा, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप अपना काम बेहतर करें। बेहतर काम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन होगा आपके पक्ष में ही। भले ही आपको रिजल्ट आने के बाद ये रियलाइज़ ना हो कि यार ये रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं है या ये रिजल्ट मेरे पक्ष में है, बट फाइनली जब आप फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो लाइन बन रही है, वो जो स्टेप्स आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपको टाइम मिले, आप चाहे प्रिपरेशन किसी भी तरीके से करें, पेपर सबका एक है, सबको क्वालिफाई करना है। इसलिए कुछ बातें तैयारी करते समय, टीयर 2 की प्रिपरेशन करते समय कॉमन है, जिनका सबको ध्यान रखना है। चाहे कोई हमारे पास तैयारी करे, हमसे जुड़ के तैयारी करे, या कोई किसी इंस्टीट्यूट से करे, या कोई स्टूडेंट सेल्फ करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाएं तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा हमारे पास कोई दवाई नहीं है ये कह दे हम कोर्स बेचने के लिए आप तो एडमिशन ले लो, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता है। जो स्टूडेंट दिए हुए कंटेंट को नहीं पढ़ेगा, मेहनत नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहे सेल्फ करें चाहे कहीं और से करें। दूसरी बात, एमसीक्यू को लेके आपको ज़्यादा तनाव नहीं है। एमसीक्यू में सिंपल सा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टेड पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है रिवीजन। आपको जो कंटेंट है, जो भी आपके पास लिखा है या जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको रिवाइज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन होगा तभी वहाँ आप लिख पाओगे, तभी वहाँ आपका पेन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जनरल सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी, सोशलॉजी, ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स, जिसमें क्या होता है कुछ अपने मन से भी लिखा जा सकता है। फिजिक्स है, एक साइंस का सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। इसमें यदि डेरिवेशन की लाइन आपको याद नहीं आ रही है तो आप मन से कुछ नहीं लिख सकते, आपको वहाँ आंसर को छोड़ना पड़ेगा और मार्क्स वहाँ पे कट हो जाएंगे। तो रिवीजन आपको इसमें बहुत बेहतर लगेगा। जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसमें आप मैक्सिमम अपना पोटेंशियल दीजिए। ये कहना कि आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, 15 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये बच्चों के लिए ठीक है। आप मैच्योर स्टूडेंट हैं, आपको टाइम मिलेगा तो आप खराब क्यों करेंगे? तो हम ये क्यों कहें कि इतना घंटे ही पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप बहुत कम पढ़ाई करेंगे तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन में 1980 वाले हैं, लेकिन इसमें से लगभग 500 लोग तो ऐसे होंगे जो बहुत बेहतर तैयारी कर रहे होंगे या जिन्होंने अपनी तैयारी को बहुत बेहतर किया होगा। एक तनाव ये भी आता है स्टूडेंट के अंदर कि सर, जिन्होंने पहले तैयारी कर ली है या जिन्होंने पहले प्रिपरेशन कर ली है उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने से अक्टूबर वाले बैच में पढ़ रहे हैं तो उनकी तैयारी तो बहुत बेहतर है, हम तो बहुत पीछे रह गए। ऐसा इसलिए सही नहीं है क्योंकि हो सकता है कि वो या तो कोर्स लेके ही बैठे हों, हो सकता है कि उन्होंने टीयर 1 की तैयारी में कोर्स जो है टीयर 1 का उसको यूज़ ही नहीं किया हो सकता है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लाइब्रेरीज़ में या चेयर टेबल पे बैठते तो 8 घंटे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 2 घंटे के बराबर आती है। हो सकता है कि वास्तव में लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन होना है, चाहे वो इन 1.5 महीने में करे, 1 महीने में करे या वो 1 साल में करे। और ये तय है, आप एक पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आपको भी पता होगा। एक बात बहुत अच्छी है कि तैयारी करने, किसी भी एग्जाम पेपर की तैयारी करने के लिए यदि 1 साल दी जाए या 1 महीना दिया जाए, तैयारी लगभग सेम ही होती है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, यदि हम आपसे कह दें कि EMRS टीयर 2 का जो पेपर है वो नेक्स्ट ईयर होगा, तो आधे स्टूडेंट तभी तैयार करेंगे जब नेक्स्ट ईयर की डेट आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप चाहें जितनी खुद से प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, खुद से काम करवा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना बचा है। तो इससे ये पता चलता है कि दिए हुए टाइम में तैयारियां हो सकती हैं। ओके, चलिए, तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते थे। तो आप अपनी प्रिपरेशन को टीयर 2 को स्टार्ट कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि टीयर 2 की तैयारी के लिए आपको यदि नहीं समझ आ रहा है कैसे करनी है, तो हमने यूट्यूब पे 1 घंटा 13 मिनट का शायद एक लेक्चर है, ठीक है। आप उस लेक्चर को यदि देख लेते हैं तो आपको एक हल्का हल्का आइडिया लग जाएगा कि मैं अपनी तैयारी को कैसे कर सकता हूँ। जैसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टेड की डिमांड क्या है और MCQ की प्रिपरेशन क्या क्या जरूरी है वो बताया है। तो आप अपने काम का मटेरियल इसमें से निकाल लेना और आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, चाहे आप तैयारी किसी भी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है।
जिसको लगता है कि सर मुझे तैयारी करने का कोई आइडिया नहीं है, जिसको ये लगता है कि मुझे नहीं पता है कि ये कंटेंट को कहाँ से कैसे ढूंढा जाए, तो आपको वैसे पता होगा। हमको एक बार हम और बता देते हैं। जो हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है रिसेंटली, पहला बैच तो वैकेंसी जब आई थी तब स्टार्ट हो गया था फिजिक्स का, और अभी जो न्यू बैच है वो 17 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, आप सबको पता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ने ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर भी दी थी। जो स्टूडेंट, इसकी फ़ीस जो एग्जैक्ट है वो 8000, लेकिन हमने ऑफर में इसको केवल और केवल 25 जनवरी तक 499 कर दिया था। ठीक है, स्टूडेंट ने इसमें तैयारी की तो इसमें जुड़ के तैयारी स्टार्ट कर दी, उनकी बुक्स उनके घर पे भी पहुंची। आप डेमो लेक्चर्स विजिट करके, आप डेमो बुक्स विजिट करके, आप कोर्स इन्फॉर्मेशन को देखकर, यदि आपको कहीं ये रियलाइज़ होता है कि मुझे जुड़ना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, हम वापस कह रहे हैं, बैच ज्वाइन करो ना करो, एक चीज़ कॉमन है, मेहनत। ये कह के कभी नहीं दिया जाएगा कोर्स कि भाई मेरा ज्वाइन कर लो, मेरा मटेरियल पढ़ लो, बस सिलेक्शन होगा ही होगा। रिवीजन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टेड के लिए दिए हैं 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख के, तब जाके होगा। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्टेड के लिए, एमसीक्यू के लिए, कंटेंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए यदि कोई बैच ढूंढ रहे हैं तो आप चाहें तो हमारा कंसीडर कर सकते हैं, एक बार उसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि आप 1 फ़रवरी से, है ना, 1 फरवरी से 5 फरवरी तक बैच को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा इसलिए दिया जाता है कि आप आराम से 1-2 दिन में डेमो वेमो ले लें, पढ़ लें, आराम से देख लें, विजिट कर लें। तो यदि आप ज्वाइन करते हैं तो वापस हम 3000 का ऑफ देने वाले हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को वापस स्टार्ट कर सकें। और ये बैच वापस जो है 499 का होगा। जिनको लगता है कि मुझे केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, डिस्क्रिप्टेड और एमसीक्यू दोनों की, जिसको लगता है कि मुझे ओनली बुक्स चाहिए, ठीक है, बुक्स में लेक्चर नोट्स हैं, तो ये इसका फीस वैसे 2000 है, लेकिन जो 1499 में आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके होम एड्रेस पे। ये केवल बुक्स हैं, ध्यान रखना, इसमें प्रैक्टिस शीट और OMR शीट नहीं है। उसका प्राइस भी आपको वहाँ मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो 3499 की है, लेकिन ऑफर जो है उसमें 2499 की रहेगी। 5 फरवरी तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें यूनिट वाइज टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। तो यूनिट वाइज जो टेस्ट है वो तकरीबन मल्टीप्लाई कर लो ना आप सीधा, 15 क्वेश्चन है एक टेस्ट में और 25 यूनिट हैं आपकी, तो 7, 30, 375, तो 10 क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन में। एक यूनिट ऐसी है पहली, यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि उसमें डेरिवेशन पार्ट बहुत ज़्यादा बन नहीं रहे हैं, तो उसमें 15 की जगह 10 क्वेश्चन है, तो बाकी के 370 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे। कहाँ पे? यूनिट वाइज में। डिस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। एमसीक्यू तो आप 60 मल्टीप्लाई बाई 25 कर लो, कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, तो 25 की 150, 1500 क्वेश्चन तो ये हैं, 1000 किताब में हैं, और फुल लेंथ में भी अलग से मिलेंगे। और ये यूनिट वाइज हैं। फुल लेंथ में फिर आप 17 फुल लेंथ हैं और 15 का मल्टीप्लाई कर लें तो आपको वहाँ भी डिस्क्रिप्टेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है आपको परेशान होने की आवश्यकता है। आप चर्चाएँ करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई और आपको चर्चा करनी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में करेंगे तो कांटेक्ट हो पाएगा, व्हाट्सएप तो आप कभी भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, समझने के लिए। आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। आप ये मत सोचें हम वापस बताएं कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि इस 1-1.5 महीने की जो आप यात्रा करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा ही होगा। इसलिए आप ये सोच के तैयारी करें, टेंशन फ्री रहें। बीच बीच में आपसे रिटन एग्जाम पेपर को लेके, डिस्क्रिप्टेड को लेके और भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स को लेके चर्चाएं करते रहेंगे, यूट्यूब पे भी और ऐप में भी, जिससे आपको प्रिपरेशन करते समय खास कोई परेशानी ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए।